गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है बेटा अपना 11th क्लास का लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज आप सभी को इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, आपके ग्रुप के अंदर आ जाएंगे या फिर आपकी ऐप के अंदर वो जो क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे। ठीक है, कल का हॉलीडे है, कल संडे है, कल जो है आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चैप्टर को पहले बहुत अच्छे से पढ़िए, फिर उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, और उसके बाद मंडे की जो क्लास होगी हमारी, ठीक है, उसके अंदर हम उस चैप्टर का जो भी डाउट है या फिर उस डीपीपी जो आपको दी जाएगी उन क्वेश्चंस को उनको हम बता देंगे, और थोड़ा जो एक्स्ट्रा है वो भी हम बता देंगे। यानी मंडे तक ये चैप्टर जो है अपना कंप्लीटली क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा। और ट्यूसडे से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स इसके अंदर बच रहे हैं, उसको आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमिकल एड, यानी वर्गीकी सहायता साधन। ठीक है, जो अपना अगला टॉपिक है वो है वर्गीकी सहायता साधन, जिसको अपन बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड। देखो बेटा, आपके टीवी वगैरह में भी ऐड आते हैं ना। ठीक है, और उस ऐड को देखकर आप क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे टीवी में कौन सा ऐड आया, जैसे कोई क्रीम का ऐड आया, ठीक है, या फिर कोई जेल का ऐड आया, तो फिर आप उसको क्या देखते हो, टीवी में उसका ऐड देखते हो और क्या कर लेते हो, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर लेते हो कि ये कौन सी कंपनी का है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, ये किस काम आता है। ठीक है, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। उसी तरीके से जीवों के बारे में जानने के लिए क्या बनाए गए हैं, वर्गीकी सहायता साधन बनाए गए हैं, यानी टैक्सोनॉमिकल ऐड बनाए गए हैं, ताकि अध्ययन जो है वो बहुत आसानी से किया जा सके। क्या हो सके, अध्ययन बहुत आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल ऐड क्या है कि जीव वैज्ञानिक जो है उन्होंने क्या किया, सूचना सहित नमूनों को संचय करने की विधियों प्रस्तुत की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जीव वैज्ञानिकों ने जीव वैज्ञानिकों द्वारा सूचना सहित नमूनों को संचित करने की विधियां क्या कहलाती है बेटा, वर्गीकी सहायता साधन कहलाती है। यानी जैव वैज्ञानिक क्या करते हैं कि कुछ नमूने लेते हैं, ठीक है, और उन नमूनों के अंदर क्या होती है, सूचनाएं होती है। ठीक है, उन नमूनों के अंदर क्या होती है बेटा, सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। तो यही विधियां क्या कहलाती है, वर्गीकी सहायता साधन कहलाती है। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं पहली सहायता साधन का, तो उसका नाम है बेटा हर्बेरियम। क्या नाम है बेटा, हर्बेरियम। ठीक है, तो पहला जो सहायता साधन है अपना वो क्या है बेटा, हर्बेरियम। देखो बेटा, इसके अंदर क्या होता है, हर्बेरियम के अंदर, इसके अंदर ड्राई प्लांट को यानी शुष्क पादप को संचित किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, शुष्क पादप को संचित किया जाता है। ठीक है, ड्राई प्लांट का मतलब क्या हो गया, शुष्क पादप। ठीक है, शुष्क पादप को संचित किया जाता है। दूसरी चीज, यहां पर जो संचय होता है वो कैसा होता है, डेड होता है, यानी मृत होता है। यानी जो ये पादप होगा, ठीक है, ये कैसा होगा बेटा,
मृत होगा। ठीक है, तो यहां पर मृत पादपों को संचित किया जाता है। तो ऐसी टेक्निक क्या कहलाती है? हर्बेरियम कहलाती है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद उसको समझते हैं। ठीक है, तो हर्बेरियम का मतलब वनस्पति संग्रहालय में हर्बेरियम का मतलब क्या हो गया? वनस्पति संग्रहालय में एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसको मतलब समझो आप पहले। ठीक है, उसके बाद इसको और आगे डिटेल के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं कि आप जाएंगे फील्ड के अंदर। ठीक है, आप जाएंगे खेत में। ठीक है ना, खेत में आप किसी भी पादप के नमूने को लेके आएंगे। ठीक है, अब उस पादप के नमूने में क्या होना चाहिए बेटा? जड़ होनी चाहिए, तना होना चाहिए। ठीक है, उसमें पत्तियां होनी चाहिए। ठीक है, पुष्प होने चाहिए, फूल होने चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया? पूरे पादप को, पेड़ तो उखाड़ नहीं पाओगे ना, छोटे पादप को आप उखाड़ के लेके आओगे। ठीक है, अब उखाड़ने के बाद अपन को क्या करते हैं? जो अपना अखबार होता है ना, अखबार, न्यूज़पेपर, उसके अंदर उसको रख देते हैं और ढक देते हैं। ठीक है, ताकि वो पादप जो है अच्छे से क्या हो जाए? सूख जाए। ठीक है, और उसको बार बार चेंज करते रहते हैं सुखाने के लिए, ताकि उसमें कीट ना लगे, इंसेक्ट ना लगे। समझ में आ गया? जैसे ही वो सूख जाता है, कंप्लीटली सूख जाता है, तो अपन एक शीट लेते हैं कागज की। ठीक है, ये कागज की अपन एक शीट लेते हैं, इस तरीके से कागज की शीट होती है। ठीक है, इस शीट को बोलते हैं बेटा हर्बेरियम शीट। इस शीट को क्या बोलते हैं? हर्बेरियम शीट। ठीक है, और इसका जो साइज होता है, इस शीट का जो साइज होता है वो होता है 11.5 इंच। तो इसकी क्या होती है? चौड़ाई, और 16.5 इंच इसकी क्या होती है बेटा? लंबाई। तो इसका मानक आकार होता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है हर्बेरियम शीट का मानक आकार। तो अगर आपसे पूछा जाए हर्बेरियम शीट का मानक आकार, ठीक है, तो आप बताओगे 11.5 इंचेस टू 16.5 इंचेस। ठीक है, तो 11.5 इंटू 16.5। और अगर इसको आप सेंटीमीटर के अंदर अगर आपसे पूछ ले तो आप बताओगे 29 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर वो आपसे सेंटीमीटर में पूछे तो आपका ये आंसर होगा, अगर वो इंच में पूछे तो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये हर्बेरियम शीट होती है। तो जो प्लांट आपने अखबार में सुखाया है, दबाकर उसको सुखाया है, उसके नीचे अपन फेविकॉल लगाएंगे और फेविकॉल लगाने के बाद यहाँ पर उसको चिपका देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उस प्लांट को अपन ने क्या कर दिया है? यहाँ पर चिपका दिया बेटा। जो भी आप प्लांट लेके आए हो ना, उसको अपन ने क्या कर दिया? यहाँ पे चिपका दिया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इस जगह पर एक लेबल लगा होता है बेटा। इस जगह पर क्या लगा होता है? एक हल्का सा लेबल लगा हुआ होता है। और उस लेबल पे क्या क्या लिखा हुआ होता है? उस लेबल पे लिखा हुआ होता है जो पादप है, नमूने का नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो नमूने का नाम क्या है। ठीक है, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं इसका इंग्लिश नेम। इस जो पादप है ना, इसका इंग्लिश नेम क्या है? ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, ठीक है, इसका कुल कौन सा है?
ओके, फिर यहां पर मेंशन होगा कि इसे कब एकत्रित किया गया था, यानी नमूने को प्राप्त करने की तिथि। तो यहां पर अपन डेट भी लिखते हैं, तिथि। ठीक है, किसने इसको एकत्रित किया था, जैसे आप एकत्रित लेने जाओगे तो आपका नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एकत्रित करने वाले का नाम, नमूने को कलेक्ट करने वाले का नाम। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इस लेवल पर हम लिख देते हैं कि इंग्लिश नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, कुल का नाम क्या है, तिथि का नाम क्या है, एकत्रित करने वाले का नाम क्या है। तो ऐसे के ऐसे पूरा हर्बेरियम शीट अपना तैयार हो गया। अब एक रूम होता है बेटा, उस रूम को बोलते हैं हर्बेरियम रूम, और वहां पर बहुत सारी लकड़ी की अलमारीज लगी होती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो सोलेनेसी कुल का है। ठीक है, कौन से कुल का है, सोलेनेसी कुल का है, तो सोलेनेसी वाली रैक में इसको रख देंगे। जब भी आपको स्टडी करना है तो आप जाओ सोलेनेसी को निकालो और इसका स्टडी कर सकते हो, आपको खेत में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये डेड प्रिजर्वेशन है बेटा। ठीक है, मृत, तो यहाँ पे पादप क्या हो गया, पूरी तरीके से मृत हो गया। समझ में आ गया। अब आप बोलोगे कि सर जो बड़े बड़े प्लांट हैं उसको इस हर्बेरियम शीट पर कैसे लगा सकते हैं, वो तो आएगा ही नहीं। नीम के प्लांट को अपन को संरक्षित करना है सर, तो फिर कैसे करेंगे, वो तो इतना बड़ा है। ठीक है, तो वो तो आएगा ही नहीं इस शीट पर। तो बड़े प्लांट्स के लिए बेटा क्या करते हैं अपन, उसकी शाखाओं को लेते हैं, छोटी छोटी शाखाओं को लेते हैं। ठीक है, और उसकी पत्तियों को, उसकी जड़ों को, उसके तने को अलग अलग संचित करते हैं। समझ में आ गया बेटा। तो जैसे बड़े प्लांट हो गए ना, तो उनकी शाखाओं को अलग अलग रूप से क्या करेंगे अपन, व्यवस्थित करेंगे। उसके फल को अलग करेंगे, उसके पुष्प को अलग करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हर्बेरियम शीट में एक साथ नहीं आ सकता है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो वनस्पति संग्रहालय में एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। ठीक है, हर्बेरियम शीट का मानक आकार 11.5 इंचेस तो 16.5 इंचेस होता है। ठीक है, हर्बेरियम शीट पर एक लेबल लगा होता है जिसमें पादप का इंग्लिश नाम, जिसमें पादप का इंग्लिश नाम, वैज्ञानिक नाम, कुल का नाम, तिथि, एकत्रित करने की तिथि और एकत्रित करने वाले का नाम क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक। तो ये एक वर्गी की सहायता साधन हो गया जिसका नाम था हर्बेरिया। ठीक है, कुछ हर्बेरिया के नाम मैं आपको लिखवा देता हूं। एक है आपके हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक का नाम क्या है, हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये बेटा कहां पर उपस्थित है, यह है देहरादून में। ये कहां पर है बेटा, देहरादून के अंदर है। ठीक है, और एक है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, और ये बेटा कहां पर है, पेरिस में है, फ्रांस। ठीक है, पेरिस में है, फ्रांस में, और ये सबसे बड़ा हर्बेरिया है। ये क्या है, लार्जेस्ट हर्बेरिया। ये क्या है बेटा, लार्जेस्ट हर्बेरिया। ठीक है, तो ये पहला हर्बेरियम आपका हो चुका है कंप्लीट। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर, ओके। अब अपन दूसरा बात करते हैं जिसका नाम है बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है, वनस्पति गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन को बेटा बोलते हैं वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान। गार्डन में तो आप सब गए होंगे बेटा, गार्डन के अंदर तो आप सब गए होंगे। ठीक है, तो गार्डन में क्या होता है बेटा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्या लगे हुए होते हैं, पेड़ पौधे लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन इन गार्डन्स के अंदर क्या होता है बेटा, अब जो बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं ना, वनस्पतिक उद्यान, इनके अंदर बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं। उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जितनी भी वनस्पति है आपको उस गार्डन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और हर
प्लांट के या हर पेड़ के आगे इंफॉर्मेशन रहती है बेटा। हर पेड़ के आगे क्या रहती है? इंफॉर्मेशन रहती है कि ये कहाँ से लाया गया है, इसके कुल का नाम क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो संरक्षित किया गया है पादप, ठीक है, वो कैसा है? वो लिविंग प्लांट है बेटा। तो यहाँ पर कैसा है? जीवित संरक्षण किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है बेटा? यहाँ पर जीवित संरक्षण किया जाता है पादपों का, पादपों का जीवित संरक्षण किया जाता है, ठीक है। यहां पर क्या कर रहे थे बेटा? पादपों का मृत संरक्षण कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या करेंगे? पादपों का जीवित संरक्षण करेंगे। क्या करेंगे बेटा? पादपों का जीवित संरक्षण। तो इन उद्यानों में पौधों की जातियों को पहचानने के लिए उगाया जाता है। तो इन उद्यानों में पौधों की जातियों को पहचानने के लिए उगाया जाता है तथा उस पर एक लेबल लगा होता है जिस पर पादप संबंधित सूचना होती है। जिस पर क्या होती है बेटा? पादप संबंधित सूचना होती है, ठीक है। जिसमें वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ होगा पादप का, ठीक है, पादप के कुल का नाम लिखा होगा, पादप का सामान्य नाम यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यही क्या होते हैं बेटा? वानस्पति उद्यान होते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। और ये जो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन है ये उपस्थित है कहां पे? क्यू। क्यू कहां पर है बेटा? इंग्लैंड में। क्यू कहां पर है? इंग्लैंड में। और ये सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है, लार्जेस्ट गार्डन, लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन, सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है कहां का? क्यू का, इंग्लैंड का, ठीक है। अपने इंडिया में भी है बेटा, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता, लॉयड बॉटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, ठीक है। बहुत सारे गार्डन अपने यहां पर भी हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता, ठीक है। यहां लिख देता हूं बेटा ना, इस जगह पे लिख रहा हूं, देखो, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कलकत्ता, ठीक है। लॉयड बॉटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, ठीक है। और भी है लाल बाग गार्डन बेंगलोर, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ, लिख लो बेटा ये, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ, लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन बेंगलोर इंडिया, ठीक है। तो ये सारे बॉटेनिकल गार्डन है बेटा। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया है आप लोगों को? ठीक है। तो ये दो वर्ग की सहायता साधन अपन ने पढ़ लिए हैं। अब अपन तीसरा वर्ग की सहायता साधन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है म्यूजियम। तो तीसरा वर्गीय की सहायता साधन क्या है बेटा? म्यूजियम।
म्यूजियम को बोलते हैं बेटा संग्रहालय। ठीक है, आपने अपने स्कूल में लैब देखी होगी बेटा, क्या देखिए लैब, ठीक है, प्रयोगशाला देखिए। उसके अंदर क्या होता है, जब भी आप बायोलॉजी की लैब के अंदर जाओगे ना, तो बायोलॉजी की लैब के अंदर ऐसे छोटे छोटे जार होंगे बेटा, ऐसे छोटे छोटे कांच के जार होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, कांच के जार। और यहाँ पर या तो होता है मृत पादप, ठीक है, या फिर होते हैं मृत जंतु, जैसे छिपकली बना दी बेटा यहाँ पे। ठीक है, या तो होंगे मृत पादप या होंगे मृत जंतु, और इन जारों के अंदर उनको रखा जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि जब ये मृत रखेंगे इनको, तो इनमें तो स्मेल आ सकती है ना, बदबू आ सकती है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, इसको रखा जाता है एक विलियन में, और उस विलियन का नाम है फॉर्मेलिन। किस में रखा जाता है, फॉर्मेलिन नामक विलियन में रखा जाता है, जिससे इसके अंदर सालों साल तक स्मेल नहीं आती है। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से विलियन में रखा जाता है, फॉर्मेलिन के विलियन में रखा जाता है। तो म्यूजियम क्या हो गया बेटा, कि इसमें अध्ययन के लिए पौधों और प्राणियों को कांच के जारों में डालकर संरक्षित किया जाता है। तो म्यूजियम में क्या है कि इसमें और यहां पर भी कैसा है, डेड, यहां पर भी कैसा है, डेड प्रिजर्वेशन है, मृत संरक्षण है। यहां पे भी कैसा बेटा, मृत संरक्षण। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा होगा, इसमें पादप व जंतुओं के नमूनों को प्रयोगशालाओं में कांच के जारों में फॉर्मेलिन विलियन में परिरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है, परिरक्षित किया जाता है। और इन्हीं कांच के जारों में क्या होती है बेटा, सूचना लगी हुई होती है कि इस जानवर का, इस जंतु का नाम क्या है, ठीक है, ये किस कुल का है, ठीक है, और इसका घरेलू नाम क्या है, ये सारी सूचना इसके अंदर लगी होती है। तो जब भी आप बायोलॉजी की लैब में जाओगे तब आप ये चीज देखोगे। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं संग्रहालय। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत यहां तक। ठीक है, अब अगला वर्गी की सहायता साधन करते हैं, जिसका नाम है जूलॉजिकल पार्क, यानी जंतु उद्यान, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर तो देखा होगा आप सबने। ठीक है, तो यहां पर है अगला जंतु उद्यान, जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, ये तो सब आपने देखा होगा। यहां तो आप सब जानते ही हो चिड़ियाघर क्या होता है। तो चिड़ियाघर के अंदर क्या होता है बेटा, बाहर से जितने भी जानवर वगैरह उनको केज में रखा जाता है, पिंजरों में रखा जाता है। ठीक है, तो उनको भी एक तरीके से क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है। तो जब भी आप चिड़ियाघर जाओगे तो हर पिंजरे के आगे, उस पिंजरे के अंदर जो भी जंतु को रखा गया है उसके बाहर सारी इंफॉर्मेशन होगी बेटा कि कौन सा जंतु है, कहाँ से लाया गया है, ठीक है, और उसका क्या क्या व्यवहार है, क्या वो खाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वही क्या होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, यानी जूलॉजिकल पार्क। तो यहाँ पर किस तरीके से संरक्षित किया जाता है, जीवित जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जीवित जंतुओं को संरक्षण होता है बेटा। ये लिविंग होते हैं ना, कैसे होते हैं, ये लिविंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवित जंतुओं को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें वन्य जीवों को मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें वन्य
जीवों को मानव की देख रेख में, वन्य जीवों को मानव की देख रेख में उनके आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया है जूलॉजिकल पार्क यानी जंतु उद्यान। ठीक है, अब अगला अपन पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिकल की। ठीक है, अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है टैक्सोनॉमिकल की। टैक्सोनॉमिकल की, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कुंजी, वर्गीकी कुंजी। क्या होता है बेटा? वर्गीकी कुंजी। देखो कुंजी क्या होता है, पहले चीज अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो कुंजी क्या होती है। कुंजी का मतलब होता है चाबी। ठीक है, जैसे ही आप किसी ताले को चाबी से खोलोगे तो उस कमरे में क्या है वो आपको जानने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में उस कमरे की चाबी नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस कमरे के अंदर क्या है? तो आप क्या करोगे? वो चाबी ढूंढोगे, चाबी। ठीक है, चाबी से ताला खोला, कमरे को के अंदर क्या क्या है वो आपको पता चल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये क्या है? कुंजी है। ठीक है, कुंजी क्या होती है बेटा वो भी देखते हैं। जैसे कि मान लो आपने गेम खेला होगा बेटा। ठीक है, आपने क्या किया है? एक गेम खेला है बेटा। ठीक है, उस गेम के अंदर क्या होता है कि जैसे कि आप टेबल पर गए। ठीक है, इस टेबल पे चले गए आप। इस टेबल पे जाने के बाद में आपके पास में एक पर्ची मिली आपको, और उस पर्ची में लिखा हुआ था कि आप 3 नंबर वाले प्लेटफॉर्म पे जाओ। आप 3 नंबर पे गए, वहाँ पर आपको एक पर्ची मिली। फिर आप उसमें लिखा हुआ था कि आप 2 नंबर वाले पे जाओ। फिर आप वहाँ गए तो आपको मिला, बोला 7 नंबर वाले पे जाओ। तो उस तरीके से आप पर्ची ढूंढते अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गए। तो सेम सिस्टम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुंजी का मतलब क्या हो गया कि इसमें समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान की जाती है। इसमें समानताओं व असमानताओं के आधार पर पौधों व प्राणियों की पहचान की जाती है। ठीक है, और यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों के ऊपर आधारित होती है, जिसको बोलते हैं कपलेट। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों पर आधारित होती है, जिसे कपलेट कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बेटा? कपलेट। और कपलेट के प्रत्येक वाक्य को लीड कहते हैं। और कपलेट के प्रत्येक वाक्य को लीड कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वाक्य को क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। अब देखो अपन यहां पे देखते हैं क्या होता है ना। तो सबसे पहले अपन गए कपलेट। कपलेट क्या है बेटा? विपर्यासी लक्षण है, यानी 2 लक्षण है। ठीक है, क्या है? 2 लक्षण है। जैसे कि प्लांट और एनिमल। जैसे कि क्या है? 2 लक्षण हो गए, प्लांट हो गया और एनिमल हो गया। ठीक है, तो आपने देखा
कि वो जो हमने देखा, जो भी नमूना रखा हुआ है वो क्या है बेटा, प्लांट है। वो क्या है, प्लांट है। ठीक है, अब प्लांट पर लगा हुआ है नंबर 3। प्लांट पर क्या लिखा हुआ है, नंबर 3, और उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है नंबर 3 पर कि बड़ा या छोटा। ठीक है, नंबर 3 पर क्या लिखा हुआ है, स्मॉल और लार्ज। तो आपने देखा कि छोटा है। ठीक है, जैसे ही छोटा देखा तो वहां पे लिखा हुआ है नंबर 7। ठीक है, और उसमें 2 चीजें हैं, अनियन, ठीक है, और बनाना। तो आपने क्या देखा कि वो क्या है, अनियन। तो ये क्या मिल रहा है आपको, लीड मिलती जा रही है आगे। ठीक है, तो कपलेट तो क्या हो गए, विपर्यासी लक्षण। तो ये स्मॉल, बड़ा, ऑनियन, बनाना, ये सारे के सारे क्या है, विपर्यासी लक्षण है। और ये जो नंबर मिल रहे हैं ना आपको, हर जगह जाके जो आपको नंबर मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन लीड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, लीड बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट एनिमल हो गया। ठीक है, ये लीड हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये होगी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल की, सॉरी टैक्सोनॉमिकल की। अब इसके अंदर पढ़ते हैं बेटा एक फ्लोरा। 3-4 टर्मिनोलॉजीज और हैं, उसको भी अपन देख लेते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले बेटा फ्लोरा। सबसे पहले क्या है इसके अंदर, फ्लोरा। अरे इसके अंदर क्या है बेटा, सबसे पहले फ्लोरा। और फ्लोरा क्या होता है कि इसमें किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों तथा वितरण के विषय में जानकारी होती है। इसमें किसी निश्चित क्षेत्र के पौधों व उनके वास स्थानों के विषय में संपूर्ण जानकारी होती है। ठीक है, तो फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब क्या हो गया बेटा कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, एक निश्चित क्षेत्र है, उस निश्चित क्षेत्र में जितने भी प्लांट आते हैं, ठीक है, उनके हैबिटाट, उनके रहन सहन, उनके खान पान, सॉरी गलत बोल दिया, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जितने भी प्लांट आते हैं, ठीक है, वो किस जगह पर रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, उन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको किस में मिलेगी, फ्लोरा के अंदर मिलेगी। आपको किस में मिलेगी बेटा, फ्लोरा में। नेक्स्ट है आपके कैटलॉग, सूची पत्र। नेक्स्ट है बेटा आपके सूची पत्र, जिसको अपन बोलते हैं कैटलॉग। ठीक है, और कैटलॉग के अंदर क्या होता है बेटा कि एक छोटी पुस्तिका होती है। ये क्या है, कैटलॉग एक छोटी पुस्तिका है जिसमें किसी क्षेत्र में पादपों के नाम की सूची, ठीक है, उसके वानस्पतिक शीर्षकों से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, लेखक या प्रकाशन है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहां पर क्या है, ये सूची पत्र है जो एक छोटी पुस्तक है, एक छोटी पुस्तक है बेटा ये। ठीक है, और इस पुस्तक में क्या होता है कि उस क्षेत्र में जितने भी पादप मिल रहे हैं ना, ठीक है, तो किन किन साइंटिस्ट ने उनके लिए बुक लिखी है, उसके लिए क्या क्या शीर्षक दिए हैं, ठीक है, उन सब के प्रकाशन का यहाँ पर नाम होता है। तो एक छोटी पुस्तक होती है जिसमें निश्चित क्षेत्र के पादपों के नाम की सूची, उससे संबंधित पुस्तक या शीर्षक या प्रकाशनों के नाम की
जानकारी होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या पाया जाता है कि जितने भी निश्चित क्षेत्र के पादप है उन सबसे संबंधित पुस्तक है, शीर्षक है, प्रकाशन है, इन सब के बारे में जानकारी आपको किस में देखने को मिलेगी? कैटालॉग में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला जो है आपका वो होता है मैनुअल। ठीक है, तीसरा मैनुअल। तो मैनुअल में क्या होता है बेटा कि क्षेत्र में पाई जाने वाली जितनी भी जातियां हैं, ठीक है, उन सब की सूचना किसके अंदर होगी? मैनुअल के अंदर होगी, कि इसमें उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों को पहचानने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों की सूचना मिलती है। और एक लास्ट है बेटा मोनोग्राफ। एक लास्ट क्या है? मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब इसमें किसी भी एक वर्ग की पूरी जानकारी होती है। इसमें किसी भी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज आप लोगों को डीपीपी मिल जाएगी। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आप घर पे बैठ के करना। मंडे को उस सब का सॉल्यूशन हम करवा देंगे, और इसके अंदर 2 या 3 टर्मिनोलॉजीज और बच रही है। ठीक है, वो भी मैं आपको मंडे वाली क्लास के अंदर करवा दूंगा। ठीक है, तो मंडे को अपना फाइनल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ट्यूसडे से अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो आप सर को मैसेज कर देना, या फिर ग्रुप के अंदर सेंड कर देना, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। ठीक है, सारे डाउट भी आपके मंडे को सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।